एक कथा मंगी मंगी ये सुना दे कि कथा देगा मैं सुनने वास्ते मैं तेरे को भी ये कथा सुनना ते वो शुक्र करते जो घर को भगवान बढ़िया एक कुंभज ऋषि है उनका कुंभ दे विचों जन्म होया इसलिए ना कुंभज एडे करनी वाले है कि 2.5 चुलिए च पूरा समुद्र पीए अगस्त भी आखते लोग उन्हें भी शिव उनके पास कथा सुनने गए एक बार एक बारी की गल है त्रेता युग चल रहा है जिहड़े आखते बेचारे कि राम दे पहले भी राम ना हाँ वो कियां वो इयां है भाई जियां अज 4 बजे ने क्या ये को पहले कदे 4 नहीं बजे कल भी तो बजे परसों भी बजे तो कल मुड़िए 4 बजने मतलब ये रिपीट हुआ था सब कुछ बारी बारी जे अज दिन चढ़िया है तो कल मुड़िए चढ़ना है जियां दिन रोज रोज आंदे इयां हफ्ता बदलता रोज रोज फिर महीने बदलते साल बदलते सदियां बदलदियां इयां गए युग बदलते चारों युग पले पले रिपीट होंदे पले पले आंदे 71 वारी 4 युग घूमी घूमी आन ते उसी आखदे एक मनवंतर जिन्नी एक इंद्र की उम्र होंदी ते ब्रह्मा का एक दिन जिहड़ा है उहदे च 14 इंद्र बदले जाते सोचो दा एक दिन कितना लंबा हो ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदले जाते और एक इंद्र की उम्र है चारों युग 71 बार निकल जाए चतुर्युगी 71 बार निकल जाए तो उसे एक मनवंतर कहते हैं ते ब्रह्मा दे एक दिन 14 इंद्र शिफ्ट होंगे इंद्र एक औदा है और भगवान गौलोक धाम में बैठे श्री कृष्ण अपनी एक बार जब मुस्कुराते हुए पलक झपकते हैं तो एक ब्रह्मा चेंज उन्होंने उम्र को हिसाब लग पाए इसलिए ओदियां खेडा नहीं जे पता लगदियां मैं बड़े बारी आखना हो उथे काम नहीं अकल दड़ावण दा सिख चज कोई शाम मनावण दा उथे अगला दड़ाइए नहीं जी गल बनती साहब तो एक बारी दे त्रेता युग की गल है क्योंकि बार बार आंदा त्रेता युग और बार बार भगवान अवतार लेंदे ने तो एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही और संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी
कुंभज ऋषि ने देखा कि मेरी ड्यूटी पे शिव और पार्वती दोनों आए हैं, सती और शिव। पार्वती अपनी के गल सुना दी पिछले जन्म की कि मैं ते तुस महाराज कुंभज ऋषि कोल गए एक बार। पार्वती सुना दी उसने मेरा पिछला जन्म हा सती का। कुंभज ऋषि ने हम दोनों को बिठाया, आरती उतारी हम दोनों की। और भगवान जिले तुसे कुंभज ऋषि की आख्या मड़ा कोई भगवान की कथा सुना, तुस बही चापड़ी मारी कथा सुन। ते मेरे मन च अभिमान आई आ कि मैं बड़े खानदान की कुड़ी, एडा वड्डा प्रजापति दक्ष मेरा पिता, सारे देवते उहदे अगे झुकदे ते उपरा मेरा घर आला उहदे कोला भी वड्डा ओहदा। कई बारी साहब बेनती करा, अस अपनी कद ते मद दी वजह कने परमात्मा की नहीं जानी पाते। अपने कद दा मद होई हुंदा, औहदे दा अहंकार होई हुंदा। ते अहंकार जिला होई है ना, फिर इयां बंदे की थोड़ा जिहा अकड़ा होई हुंदा। गाड़ो ही हुंदे ना पहले पहले, हुण ते नहीं हुंदे। मैं देखिया बच्चे भी नहीं हुंदे अजकल, पहले पहले बड़े गाड़ हुंदे। गाड़ो ना ते ओदी बादर चढ़ी आनी, अकड़ा होई जाना। ते जे कुदै गाड़ होए दा होना ते तुसीं आखना ले पिछे देखा, उन्हें आखना इन्हें दिखण हुंदा, अकड़ा होई गेदा धोनी। शास्त्री महाराज का आखना है कि जिन्हें लोगों की माया के गड़ निकली जाते, फिर उन्हें को झुकन होंदा, आकड़ी जाते बेचारे, अगे पिछे कोई दिखते ना, फिर इं इंगड़े दे चलते, उनका भी नहीं कसूर, उन्हें माया के गड़ से निकली गए ने बेचारे। ना वो कुछ संत महापुरुष अगे झुकी सकते, ना कुछ मंदिर गुरुद्वारे झुकते, ना कुछ वो लंगर भंडारे ने विच रुचि रखते। बस उन्हें माया के गड़ निकले दे ने, ओहदे च इं सन्ने दे फिरदे बेचारे। बंधुओं, पार्वती मैया कह रही है कि प्रभु मैं पिछले जन्म में कथा का, भगवान की सुंदर पवित्र अमृतमयी कथा का आदर नहीं कर सकी। मैं कमंडी रही कि मेरे प्यो ते मेरे घराले का एडा औहदा, ते ये बाबा जिहड़ा घड़े च पैदा होया, इहदे कोला कथा सुननी है। तुसीं आखना घड़े च कियां पैदा होई है बाबा? तो मड़ा अज भी तो बड़े बड़े साइंसदान जिहड़े ने टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करा दे, ये टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करा दे ने, ते उन्हें घड़े च पैदा करी उड़े। इंदे कोल अज ही होंगे पहले आले, सारे आले जिहड़े ने ये टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करा दे ने। धन है पवित्र सनातन, धन है सारे पुराने महापुरुष लोग, उन्हें अग्गी च बच्चे पैदा करी उड़े, अग्नि च। द्रौपदी कित्थों पैदा हुई? द्रौपदी अग्नि च प्रगट हुई। श्री राम जी ने वो भी तो यज्ञ नारायण ने चरु प्रसाद दिता ते प्रगट हुए। तो बंधुओं, कथा नहीं सुनी कि मैं बड़े प्यो की धी हां, एक घड़े च जम्मे दे ने कथा सुनानी सन। बंधुओं, संते महात्मे कन्ने मतियां उन्नी की नहीं करनियां, ना उन्हें अपनी संसारिक दृष्टि कन्ने नापना तोलना, उन्हें ना जातियां च तोलना, क्योंकि संते महापुरुषों की पछाण जातियां कन्ने नहीं होंदी। जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जिहड़े जानकार लोग ने वो तलवार लैन जान ते उहदे ब्लेड दिखदे गणे तलवारी दा, टणकाइए दिख लैंदे कि कमानी दा बनेदा जां पत्ती दा बनाई दी तलवार। पत्ती दी तलवार मुड़ी जांदी, कमानी दी तलवार की टैंपर हुंदा जिद्दे दा मुड़दी नहीं, इसलिए बड़ी वधिया ब्लेड दा मुल पाउंदा है। पर नहीं, जिहड़े नहीं जानकार हुंदे उपरला खोखा जिहा दिखदे, ऐन उसी मोती शोती लाए दे नहीं, क्योंकि लैनी की छड़ी इयां ब्याह मौके है, बाकी शस्त्र का कोई आदर भी नहीं रहा लोगों ने। साढ़े घरें च दोनों चीज़ां मुक्की अज, शास्त्र भी मुक्की आ ते शस्त्र भी मुक्की। कुछला जिहा समाज लई पिया बनन के ये दोनों चीज़ां पूजन योग ने, शस्त्र भी पूजन योग है
ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਚੰਡੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਚੰਡੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰੀ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਨੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੁੰਦੇ ਘਰੇ ਜਮੜਾ ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ, ਕੋਈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, श्रीमद भगवत गीता ते रामचरित्र मानस है जिहड़े मेरे सिख भरा बैठे ने, तो तुंदे घरे च मड़ा कोई गुरु ग्रंथ साहब का गुड़का होया, कोई सुखमनी साहब का पाठ करा करो। आपे नहीं करगे हो तो कोई तुसीं आनी है इन्नियां के झूठी मूठियां गल्लां सुनाइए भड़काइए। इसलिए आपे जरूर अपने शास्त्रों का दर्शन करना, ये बड़ा जरूरी जे, बहुत जरूरी जे। सानू पग पग उपर कियां चलना है ये भी सिखाते सानू सारे पवित्र शास्त्र, पवित्र ग्रंथ। व्यवहार कियां करना निके बड़े कन्ने, भी सारियां गल्लां लिखी दियां। साधु दी के महिमा है, हाय हाय हाय, साधु दी महिमा ते इन्नी वधिया लिखी दी है महाराज कि आनंद आई है फिर। इसलिए मैं आखां ये जिहड़े फिल्मी नावल पढ़दे हो ना, माई हथ जोड़ा मैं अपनी भैणे अगे भी ते मेरे वीरे अगे भी, और टाइम वेस्ट करदे हो बड़ा किन्ना किन्ना मोबाइल ते इयां कॉमिक्स पढ़ते रहंदे हो। ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई अपने पवित्र शास्त्रें के दिखो, पवित्र ग्रंथें के दिखो, वो सानू चलने की जांच आ के सानू पता लगे कि अस केड़ा समय जाया करा दे अपना, केडे अमुल्ले साह ने सारे, जिंदी कदर के नहीं सानू। सारे बोला करो मारे करने, हाँ तुम बोलते बड़ा कट कर। हे मानुष जन्म अमोलक मिलिया, हे मानुष जन्म अमोलक मिलिया, हे विरथा काहे गवाओ साधो, विरथा काहे गवाओ, हे विरथा काहे गवाओ साधो, विरथा काहे गवाओ, गोविंद के गुण गाओ, साधु गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो, साधु गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो। गज को त्रास मिट्यो जहि सिमरत, त्रास मिट्यो जहि सिमरत, कि गज को त्रास, गज मैंने हाथी, हाथी ने चढ़ाया फुल बजाया उस वेले, चढ़ाया फुल बजाया उस वेले, विदुर ने चढ़ाए केले उन्नू होए दर्शन मेले, विदुर ने चढ़ाए केले उन्नू होए दर्शन मेले। गल सजनों केले दी नहीं ही, गल ते श्रद्धा दी, विश्वास दी गल। कि गज को त्रास मिट्यो जहि सिमरत, हाथी पशुओं में आता है, पशुओं में, और पशु जोड़नी हुई है भी उसी पता है कि परमेश्वर की याद करना है। वो बंदे आस बंदे हुई है भुली है उस मालिक की, हाँ?
बाबा सूरदास जी महाराज ने आख्या नौजवानों कि जे ही तन दियो ते ही विसरायो। ऐ मानस, जिसने ये तन दिया, जिसने ये शरीर दिया, तो उसी मालिक को भूल गया। बाबा सूरदास जी कह रहे हैं जे ही तन दियो ते ही विसरायो। वे में कैसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी महाराज एडे वड्डे महापुरुष आखा देने कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे अंदर कौन कामी होग, मेरे अंदर कौन खल मूर्ख होग जिहड़ा उस परमेश्वर की भुली है। गज को त्रास मिटियो जही सिमरत। ओ गज को त्रास मिटियो जही सिमरत। तुम काहे विसराओ साधो, तुम काहे विसराओ। गोविंद के गुण गाओ, साधु गोविंद के गुण गावो। गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो। हे साधु गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो। महापुरुषों ने अपने आप को ही समझाया है और अपने मानस कन्ने, अपने हिरदे कन्ने गल करदे करदे सानू उनदे कोला शिक्षा मिली जांदी। तो सती ने अभिमान के मारे कथा नहीं सुनी। इन्या भी साहब तो उस कथा च बहिए जे अपने औहदे चेता करते रहो कि मैं फलाना ते मैं ढमकाना, फिर कथा नहीं जे पल्ले पौंदी। कथा तां के पल्ले पौंदी जे अगर अस कथा दे विच बिल्कुल खाली होइए बैठ जाए कि मालका मेरे कोल ते किश है नहीं, मेरा मुझ में कुछ नाही, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। मेरे च मेरा है भी की है, कोई पूछे महाराज ये आत्मा जिसले बिचू निकली आंदी ना, जिहड़े दावे करते हैं कि अस 6 मन भार महाराज जी झड़का मारी चुकी लैने साहब, तीला नहीं चुकाना उनके कोल, कख नहीं चुकी सकते, एक कख। ये सारा कमाल ते इन्ने चिर है जिन्ने चिर रूह विच है, आत्मा विच है। ये आत्मा कौन है? आत्मा उस परमात्मा का ते अंश है, उस मालिक कोल जिहड़ा सानू ये जीवात्मा मिलेदा है, ओदा गै अंश है भाई। ते सारियां रौनकां अखां तां दिखदियां, हथ तां काम करदे, बोली तां सकां ना मैं, चली तां सकने आ, सुनी तां सकने आ जे विच रूह है। खाली वो विच रूह निकलन दियो ते बस। वो किसी पंजाबी ने लिखा है बड़ा अच्छा कि मां मेरी ने मिट्टी जमी मेरा ना रखिया, मर जाना। हे मिट्टी जमी ता खुशी मनाई,
हाँ, मैं मिट्टी, मेरा बाबुल मिट्टी, कुछ ऐसा लिखा है, बड़ा प्यारा। स्किप हो गया सब। यहां समझ आने की बात है साहब, थोड़ी सी समझ आ गई कि नंद बची है। शास्त्र बार बार आखा देने कि जिन्या रस्सी दिखी है भलेखा बुनना ना, राती को चले दे उच्चे पैदल पैदल ते रस्ते च रस्सी पेदी है ते रस्सी दिखी है भलेखा बुनदा, वो सप होए उनकी रस्सी जिले लागे उसी कोल जाइए दिखने फिर हसने यार इन्हें दरा कड्डूड़े साढ़ा सारे रह गए, ये तो रस्सी निकली। जैसे रज्जू को देख के सर्प का हमें डर लग जाता है, बंदो वैसे ही हम इस यहां बैठे इस जगत को सत्य समझ रहे हैं, हालांकि सत्य वो परमात्मा है, सत्य ईश्वर है। मंदालसा ने अपने पुत्रों को कहा, संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, ये मोह रूपी नींदर चढ़ी दी है साहब, बिना सतगुरु की कृपा दे खुली नहीं जा सकती। बड़ी डाढ़ी नींद है। तो सती को भी थोड़ा अहम था कि मैं बड़े बाप की हूं, कथा का एक बोल नहीं सुनी, पर शिव ने तो कथा बड़े प्रेम से सुनी। शिव तो कथा का इतना रस ले रहे थे, सुनते 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 कि कथा सुनिए वापस आवा रहे। कुंभज ऋषि की भी बदले च भगती का दान दिता, उन्हें मंगी के भगती। भगवान ने पूछा, मड़ा तू कथा सुनाई, बड़ा आनंद आया, मंग किश मेरे को। उन्हें आख्या के मंगना भगवान, मिगी भगती का कोई पता थो नहीं, मिगी भगती दी। तो भगवान ने उन्हें भक्ति क्या है उसके ऊपर भगवान ने कथा करके सुनाई और भक्ति का वरदान दिया। सोचो जुसी भगवान सुनने ज्यादा वो कोल भक्ति नहीं होगा, पर वड्डे दी बड़ियाई इसा गल्ला च हुंदी कि वड्डा उह है जिहड़ा अपने आप की छपैली छपैली चले, ते जिहड़ा कोठे जड़ी जड़ी रोला पा कि मैं बड़ा पहुंची है, समझ लेना पल्ले कख नहीं है। जोदे पल्ले किश है साहब, वो बोलदा नहीं, मुंह बुआसरदा गड़ा। वापस आवा दे, त्रेता युग चला रहा। श्री राम अयोध्या च प्रगट हो चुके रहे, वनवास का समय चला रहा। ते राम जी वनवासे जंगल दे विच सीता जी की तुपा रहे कि कुत्थे गई सीता, ते बूटे कन्ने जंगल दे कलावे मारी मारी उन्हें की पुछन बैन पाई पाई है कि मड़ा तुसे मेरी सीता दिखी। उन शंकर जी कथा सुनी है, आकाश मार्ग च वापस जा रहे थे, कथा किस्सा दी तो सुनी। ते राम जी की यह लीला दिखी है, शंकर जी ने दोनों हाथ जोड़े, लगे आकर धानो भगवान, तुंदी लीला कोई संसारी बंदा दिखा तो टपला खाई है कि यह भगवान है। इन्नी गल जिले पार्वती ने दिखी कि मेरे पतिदेव मेरे मालक हाथ जोड़ा देना, पर कुसी भगवान शिव ने हाथ जोड़ के कहा, जय हो सच्चिदानंद। जिले पार्वती सती ने भी दिखिया झांकी, उन्हें कहा ओहो ये कोई कामी पुरुष है। पार्वती ने भी इन्नी गल आखी हुई, ये तो कोई कामी पुरुष है जिहड़ा जनानी की रोआ दा, ते मेरा पति भी बड़ा भोला ही है बेचारा, इं जने खड़े बंदे की भी मत्था टेकते जा रहा। सती ने कहा, प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव ने कहा, जो दी कथा सुनी आए हैं वो दी लीला तो शुरू है। त्रेता युग चला रहा है, भगवान की वनवास लीला चल रही है, दर्शन करो सती। सती ने आख्या तुस भी ना जने खड़े मथे ले बंदे टेक,
ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਰੋਈ ਰੋਈ ਫਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਗਵਾਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕੌਣ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। सोई जानही सोई जानही ओए उवे जानी सकता है जिसी वो आपे जनाए, वरना कन्ने रोने वाले नहीं पता लगन दिंदा कि कौन है। ये तो माया साहब होती है, माया। सोई जानही सोई जानही जही देही जनाई, सोई जानही जही देही जनाई, जानत तुमही होई जाई, जानत तुमही होई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आओ भैया। राम जय राम श्री राम जय वही जान सकता है जिस पे वो स्वयं कृपा करे, नहीं तो नहीं जे जानना होता है। महाराज ये भी गल देखियो, लंगरा च जां कुते सेवा च ओदा क्या पैसा पी सकता जो थे ओदी मर्जी। मिगी सुनांदे मुड़े बेचारे कई बारी अपने मुंह मुड़े मिगी सुनाया, महाराज कुते बैठे दे इकट्ठे इयां मौज मस्ती करनी हो तो 20,000 रुपये डवाई उड़ने। मुड़े सुना रहे एक दिन में 20,000 रुपया टेबल और बैठे खाई उड़ते मुड़े। पर जे कुछ लंगरा की गल आवे, कुछ कोई सेवा की गल आवे, साहब 100 दिन इं जान खिचाती है, क्योंकि ओदी मर्जी बगैर नहीं जे थोड़ा पैसा लगी सकता चंगे कामों च। ये ओदी किरपा होए साहब ते कुछ चंगी जगह पैसा लगता, ते नहीं तो जे शराबी उपर डवाना होए, कोई मंगण आवे तो देखो कि रखियां देंगे लोग, तो जिसलै कुछ पीए या नागन बनी बनी नचा दे होंगे ना, वो उपर फटे जे उपर जिथे नचते ने ब्याह क्या आखते हैं यार, वो जगने वाला जो लाया होंगे फटा गया। महाराज उत्थे पैसे डवाते फिरते, हाँ डवाओ भाई, मैं कि ठाका तुम अपने डवाने। पर जे कुते बेचारा कोई तरला करे फुलका खिलाई उड़ी यार, क्या सकने ये बड़े चलाक लोग होंगे ने जी, इन्हें कि नहीं पैसा देना। कुसा की फुलका नहीं खिलाई सकते। साड़ा भी एक मुड़ा बेचारा, मैं ना नहीं लेना, वो भी ब्याह गया हिमाचल, शायद उत्थे पीश ही ली होनी है शराब, बोझ 500 वाले ही जिले उन्हें देखा कुछ 100 सुटते, मारे लुआरा आई है कहली भला वो पीते का है शेरनी का दुध। महाराज जिले लुआरा आई है वो सुटन को 50-100 वाले, उन्हें 500 वाली थबी कटी सुटी, उन्हें भी सुटना शुरू कर लिया, पैसे सुटी दे उड़े। सवेरे जिले शराब उतरे ओदा तो इं एक दूए पूछा यार वो मेरे पैसे खरे डिग्गी पे ना, कुछ रंग उड्डे का बेचारे का पैसे नहीं लभन, हूं लभदे गंगा गेरियां हड्डियां वापस आंदियां। फिर उहदे भरतीजे ने सुनाया, चाचा चिंता नहीं कर, कुते नहीं गवाचे, राती तुंगे है मछरे का, तू आपे के सुट देना सारे। अच्छा यार बड़ी गलती हुई, मेरे को है वो सारे। ये जो संसारिक सुख जुसी
ਭੋਗਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਓਲੇ ਵੀ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੀਚ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪੇਦਾ। पर बंदा परमात्मा का भजन सत्संग कीर्तन सेवा करिए दिख ले जिले कुछ चेता करे कले बैठे दे ओले भी मन या खिड़ी जाता शुक्र है मालका कुछ तू अपनी चरनी च लाएगा उसले भी चेता करिए भी सुख मिले। इसलिए विषयानंद नहीं ब्रह्मानंद के ओदे कोला मंगना कि भगवान ब्रह्मानंद दी खैर पा साडी चोली। विषयानंद क्षणिक है थोड़ी देर का है। तो बंधुओं अज सती की शक पई है कि यह परमात्मा नहीं कहली भला जनानी वास्ते रोज अपनी वास्ते मोटे मोटे अथरू सुट सती ने आख्या भगवान मैं उन्हें की मत्था टेकियां भला झूठ जरूर मारना मैं सारी अपनी माताएं की बेनती करा एक झूठ जिले तुस मारी उड़दी हो ना फिर उस झूठ का खटन खटने मूज फिर कई झूठ लग पौंदे मार फिर वो झूठ खटोंदा दा नहीं है। भगवान ने आख्या जाओ टेकियो मत। भगवान ते लक्ष्मण दोनों विरहा दे विच वियोग दे विच जंगल दे विच रोंदे रोंदे तुपन सीता जी की माता की ते सती ने क्या किया सीता का रूप बनाया परीक्षा लेने वास्ते। सीता जी का रूप बनाया ते राम जी दे अगे अगे टुरन लई पई। मना च यह है कि राम दौड़िए मेरे को आन मिगी बावें च लीए जिला आखन के सीता तू किथे गवाची दी ते फिर मैं शंकर जी आखा ये तेरा भगवान मना च यह है बेचारी दे। पर महाराज ये चेता रखियो जिहड़ा दूए भी मौजू बनान जंदा ना ਉਹਦਾ अपना मौजू बनता जी ये चेता रखियो। एक बारी बनाई लैगी दो बारी बनाई लैगी वहां आपे मौजू बने बगैर रोना नहीं अपना बनना के बनना जो दुए की निक्का समझ गए कुसा की भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना कदे सब मालिक दे ने सारे वंदन करने योग ने पूजन करने योग ने। सीता जी का रूप बनाकर राम जी के आगे आगे चलने लगी तो राम जी ने जब देखा हो जय हो हे मेरी भगवती माता जगदम्बा जय हो। मना च सोचिया हाली राम जी मुंह बोले नहीं साहब लक्ष्मण ने पहचान लिया कि साड़ी मां नहीं। लक्ष्मण ने राम के पास आकर कहा प्रभु ये हमारी मां नहीं हो सकती शक्ल भावें साड़ी मां ली बनाई दी पर मां नहीं। लक्ष्मण की शाबाश दी राम ने शाबाश बच्चू पर तेरी पछाण की मैं शाबाश दिया पर तू कियां पछाणिया ये सुना। उन्हें आख्या भगवान मैं तो इको गल पछानी मेरी माता सीता भगती का रूप है तो उस ब्रह्मो ते वो भगती है ते जेड़ी भगती भगवान की पिछे छड़ी आपे अगे अगे चले वो भगती नहीं हो सकती भाई वो प्रपंच हो सकता है। अज भी भाई बड़े पंथ नवे नवे जमे 30-40 सालों के ਜਿਹੜੇ भगवान की पिछे करी बैठे शास्त्रें ग्रंथें ही पिछे करी बैठे थे आपे अगे हुई पई है कि सानू के पूजो अस जो है इसलिए वो भगती नहीं वो पाखंड हो सकता है प्रपंच हो सकता है। भगती तो परमात्मा भी अगे रखती थे आपे पिछे चल गए। लक्ष्मण की यह गल बड़ी प्यारी है साहब भगती की निशानी गई है पहचान गई है जी भगवान की अगे रखी है चले अपने आप के पीछे रखे भगवान ने तुसी ही पीछे रखी है आप अगे चला दी है मेरी मां सीता नहीं सोचती मर्यादा की नहीं है। भगवान ने आख्या ठीक पछाड़िया बच्चों पर ये मां सानू आशीर्वाद देना आई रही है इनके लिए आप शब्द नहीं बोलिया। भगवान ने त्रिखा पैर पुटिया बराबर होए हूं जे आखन सीता है मां पार्वती सती जे आखन सती ते रूप बनाया सीता का इसलिए दमाजरी गोलमाल जी गल की। भगवान ने बराबर ही आख्या अड़ियो तुस इस घने जंगलों च कले के घुमा दो मेरे पिता शिव कुत्थे ने ते अंडरस्टूड है
कि तेरे पति मेरे पिता शिव कुत्थे ने पता लगी है बोला तू कौन जिला क्या मेरे पिता तुल्य ते तुंदे पति भगवान शिव कुत्थे ने कले कली मिला रही थे सदी बेचारी पाई गई अपने आप च कि मैं ते परीक्षा लैन आई ही ते मेरी हुई हुण उत्थों बेचारी नसन लगी अंतर ध्यान होने के लिए जैसे ही जाने लगी तो जुद्र नजर मारे साहब पत्ते पत्ते में राम लक्ष्मण जानकी जर्रे जर्रे में राम लक्ष्मण जानकी सामने दा हजारां लखां रूप राम लक्ष्मण जानकी पिछे दा राम लक्ष्मण जानकी होई अगे पिछे उसले हाथ जुड़िए भगवान मेरी क्षमा करियो मैं थोड़ी परीक्षा लैन लई पई मेरी क्षमा करो कोई गल नहीं माता परीक्षा लैने कन्ने के अगली क्लास बढ़ता बंदा जे कोई इम्तिहान ही नहीं लै तो ਉਹਦੀ प्रमोशन भी कियां होनी अगली क्लास भी कियां होनी इसलिए थोड़ी परीक्षा का स्वागत करने पर माता ने आशीर्वाद दिता कि मैं तुम्हारी बुद्धि का तेरे दिमाग का जांच करा दी ही परीक्षा ले दी कि रावण जैसे शत्रु के साथ जो लड़ने जा रहा है क्या आप परखी सकता को सही नहीं इसलिए आशीर्वाद प्रणाम मां आशीर्वाद देके मां वापिस चली गई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी कोई राज है और देखो अगे जी मारी उड़ा झूठ क्योंकि पहले झूठ मारिए चले गए थे कि मैं आई मथा टेकी है तो मथा टेकना चाहिए है फिर ले परीक्षा ते जंदे के एक झूठ होर मारिया लगे आखन कछु न परीक्षा लीनी गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई जंदे आख्या मैं कोई इम्तिहान नहीं लेता राम दा कोई परीक्षा नहीं ली जियां तुसें मथा टेकिया बस इं का मथा टेक फड़ोई जाता ना बंदा इथों के जिहड़ा आपे अपनी सफाइयां देन लई पिया फड़ोई जाता बेचारा पर भगवान शिव ते त्रिकालदर्शी ने अंतर्यामी हैं घट घट की जानने वाले हैं कि घट घट दियां जान दियो एक बार चले आओ घट घट दियां जान दियो एक बार चले आओ मेरी उजड़ गई दुनिया प्रभु आप बसा जाओ घट घट की जानने वाले हैं बंधुओं शिव शिव जान चुके हैं कि मेरी मां सीता का इसने रूप धारण किया तो शिव ने आख्या ठीक है सती तो मेरी माता का रूप धारण किया जगलो ये रास्ता रह गया कदी मां के समझ गया चला पत्नी चुकी मुंह नहीं बोले सारे बंदे की इंक्लूडिंग मी मैं अपने आप की भी बिचे गल है अस जिन्ने पुरुष हाँ इथू शंकर जी को सिखचा है कि जे औरत को कोई गलती भी हुई है तो फटाफट हाथ नहीं चुकी लेना ना सब तो वड्डी दुनिया की सजा इग्नोर करना सब तो वड्डी सजा साहब तुम इग्नोर कर लो हाँ कोई शर्म वाला होना मर गया पर सुधरग पर जे तुम हाथ चुकीड़ो एक बारी तो समझो तुम्हें बगाड़ा पाई लिया औरतां उत्थे के अगे बोल दी जिथे एक बारी बंदे ने हाथ चुकी लेगा उन्हें पता लगी जाता कि ओहो इस बंदे का तो वजन के बड़ा होगा ये हाथ चुकी लगता मैं बेनती करगा सारे समाज की खास कर पुरुष वर्ग की औरत गलती भी करी उड़े ना हाथ नहीं चुकना मुंह कने समझाया जाए थोड़े सुकृत नष्ट हो जाते औरतों पर हाथ चुकने कन्ने औरतों पर हाथ चुकने कन्ने थोड़ी वर्गत उत्थे दी उत्थे रुकी आ गई साहब भुख भांगड़े पाना शुरू हो जाते जो घर इसलिए औरतों पर हाथ नहीं चुकना बिल्कुल नहीं चुकना समझाओ अच्छे ढंग से समझाओ अपने अच्छे साथी मित्र की तरह समझाओ जैसे मित्र मित्र को समझाता है ऐसे समझाओ पर हाथ नहीं उठाना ना।
एक बारी जिन्ना हथ चुक लिया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ बाकी मिट्टी का क्या टूटना साहब हल्के हो जाओगे मैं फिर प्रार्थना करूं शिव ने कुछ नहीं कहा सती को जोर से बोले भी नहीं खाली कहा ठीक है तू आज मेरी मां का रूप धारण किया है मैं तेरी मां को समझ गया मन ही मन कहा उसको भी नहीं कहा कि बुरा ना लग जाए और जैसे कहा मन में तो देवता तो मन की बात समझते हैं इसलिए देवताओं ने उसी समय पुष्पांजलि कर दी कि धन है शिव जी ये लिया संकल्प तुम ले सकते जब देवताओं ने पुष्पांजलि की तो अब सती को लगा कि कुछ निर्णय ले लिया मेरे भोलेनाथ ने जो देवताओं ने पुष्पांजलि की तब सती ने पूछा तुसे क्या निर्णय लिया क्यों देवते थोड़ी जय जयकार करा दे शिव ने कुछ नहीं कहा उस स्थान से लेके कैलाश पर्वत तक भगवान सती को भगवान की पवित्र कथाएं सुनाते सुनाते चलने लगे इसलिए अपनी गल रोकी के नहीं कथावां रोकियां के नहीं कि जे मैं चुप किया तो पूछ लेना कि की गल तुस उखड़े उखड़े दे गल शंकर जी ने गल नहीं बंद की और गल इको की सिर्फ राम चर्चा सिर्फ राम चर्चा सिर्फ राम चर्चा मैं आपको कहूं आपके घर में गैर समझ पैदा हो जाए तो भगवान की चर्चा शुरू कर दो गैर समझ भी समझ में परिणत हो जाएगी भगवान की चर्चा शुरू कर दो कुसा दे प्रति गैर समझ हो जाती ना तो चुप करिए मालक की चर्चा करो ईश्वर की चर्चा करो किसी की बातें क्यों करें कैलाश पर पहुंचे शिव कैलाश पर पहुंचते ही भगवान के ध्यान में जैसे ही बैठे 88,000 वर्षों के लिए समाधि लग गई उसके बीच ही फिर वो कथा हुई सारी कि सती के पिता ने यज्ञ रचाया दक्ष ने सती यज्ञ में गई क्योंकि समय थोड़ा है इसलिए सारी कथा नहीं कह पाऊंगा नहीं तो खाली शिव चरित्र ही 3 दिन चले ये पहली कथा है सती यज्ञ में गई पिता ने इसलिए सती का भी अपमान कर डाला कि ये मेरी पुत्री शिव के साथ ब्याही है और शिव का द्रोही था ये प्रजापति दक्ष शिव जी कहते बड़ा द्रोह करता शिव की निंदा करने लगा शिव जी की बड़ी निंदा करने लगा सती ने आख्या अपने पिता की कि पिताजी मिगी जो मर्जी आखी लो पर मेरे पति की एक शब्द भी और नहीं आखियो गलत फिर भी कहा तो सती ने बंधुओं वहां यज्ञ में ही सती होकर के अपने नाम को साकार कर दिया नाम ही सती है तो यज्ञ विच सती हुई है अपने नाम की साकार कर दिया शिव को गणों ने सुनाया कि मां नहीं रही आपका अपमान नहीं सहन कर सकी तो शिव ने अपनी एक जटा को थोड़ा सा तोड़ करके जमीन पे फेंका उस जटा में से वीरभद्र नाम का वीर पैदा हुआ उस योद्धा ने जाकर के प्रजापति दक्ष का सिर कलम कर दिया यज्ञ तहस नहस कर दिया क्योंकि जो यज्ञ अभिमान का पूरक हो जिहड़ा यज्ञ छड़ा इसलिए किया जाके मैं शिव जी को बड़ा बनिए दसना वो यज्ञ नहीं जे खुआंदे यज्ञ एक दूए को वड्डे बनने लिए नहीं यज्ञ परमात्मा के पूजन लिए किए जाते कि जिस परमात्मा का पूजन के नहीं हुआ छड़ा घमंड हुआ उस यज्ञ नहीं आखते इसलिए उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने और सिर कलम कर दिया सारे देवता इकट्ठे होके भगवान के पास आए भगवान बड़े उदास हैं सती का ओ चुल सेड़ा जिहड़ा शरीर है उसको कंधे पे रख करके आकाश मार्ग पे यहां तहां डोल रहे हैं भगवान विष्णु को देवताओं ने कहा नारायण जब तक सती का ये मृतक शरीर भगवान के पास रहेगा तब तक भगवान उदास रहेंगे अज भी लोग आखते हैं कोई कुछ मरी है तो लोग आखते लाश फटाफट कड्डो भाई जिन्ने चिर लाश बेड़े रोग ना खाना खाना ना पीना इन्हें रोंदे रोना लाश देखी देखी है इसलिए देवताओं ने कहा कि सती के मृतक शरीर को शिव ने अपने कंधे पे रखा है मानो संसार को ये शिक्षा दे रहे हो कि पति पत्नी में इतना गूढ़ संबंध हो इतना एक दूसरे के प्रति आदर हो कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ना सके
आदर होना चाहिए व्यक्ति को। पर बंधु लीला कोई और रचानी ही। नारायण ने उस शरीर को अलग करने के लिए भगवान शंकर से उस शरीर के टुकड़े किए अपने सुदर्शन चक्र से। कईयां दे शरीर छोड़ना नहीं, उदास ने बड़े। तो जहां जमीन पर जो जो टुकड़ा शरीर का पड़ा, वहां वहां शक्ति पीठ की रचना हुई, उथा उथा शक्ति पीठ बने। पाकिस्तान में हिंगला माता, पीओके में शारदा पीठ, और हमारे बिल्कुल भारत के मध्य में कामाक्षा देवी, ये सब शक्ति पीठ है। कोई कुंजा आखदा, कोई भुंजा आखदा है। टुकड़े करके जहां जहां जो जो टुकड़ा पड़ा वो शक्ति पीठ बना। नयन गिरे तो नयना माता, जिह्वा गिरी तो ज्वाला माता, ये सब माताओं के मंदिर वहां वहां बने जहां जहां माता के शरीर के अंग गिरे। तो शक्ति पीठ बने जगह जगह। शक्ति पीठों को मानते हैं लोग आज भी, बड़े सिद्ध पीठ हैं। भगवान बंधुओं, देवताओं ने देखा कि अब तो शक्ति पीठ बनकर के मंदिरों की पूजा भी होने लगी। हूं चलो भगवान की तरला करने आ कि प्रजापति दक्ष दा सिर कलम कर उड़िया, भगवान उसी प्राण दान दे उड़ो, बड़े भोले हो तो बख्शना आरो। तो सबने जब प्रार्थना की तो भगवान ने प्रजापति दक्ष को फिर से प्राण दान देने की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली कि ठीक है करी उड़ने जी उसे, ताकि गलती हुई ਉਹਦੇ ਕੋਲ अभिमान बंदे का स्वभाव बनी चुके है, ऐसे स्वभाव की छोड़ी उड़ना चाहिए। देवताओं ने कहा प्रभु अब वो आपका भक्त बन जाएगा, एक बार चलो तो सही। तो भगवान ने क्या शिक्षा तो देनी है सी, समाज की भी चेता रो। तो प्रजापति दक्ष का जो सर था उन ओकड़ा सर नहीं लाया जिहड़ा कटिया है, बकरे का सिर लाया कि मैं बड़ी करता है ना, कमंडी बड़ा है। तो बकरे का सर जब लगाया, अब बकरे का सर लगाया तो बड़ा खुश हो गया। भगवान ने उसको जीवंत कर दिया, जीवित कर दिया। उठ के खड़ा होकर के सर बकरे का, बाकी सब मानव, बाकी बंदा हाथ जोड़ के बोलने लगा भगवान को धन्यवाद कि मैं आपकी प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, पर बोले कि जीव बकरे दी, मुंह बकरे दा। उन बकरे वाली बोली विच जैसे ही भगवान का भगवान कहना था तो भगवान नहीं कहा, भुम भुम बुम 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 ऐसे करने लगा। और उस दिन से भगवान आज मुस्कुराए, आज आशा निकलिया भगवान दा कि ये तेरा इलाज ठीक होया। बम 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 करके जब भगवान की प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा, तो भगवान ने कह दिया जा दक्ष अज कुला जिड़ा कोई मिगी बम बम बोले करिए पकारग, मिगी लग के राजा दक्ष का सिर में लाया है, उन्हें मेरी प्रार्थना इन्हें की ही ता लोग अज भी शिवे के सामने जी बम बम बोले करते, बम बम बोले। बकरे वाले लफ्ज करते ना, बकरा करते बम बम। तो बकरे की तरह जो बम बम करके भोलेनाथ को पुकारेगा, मैं उसको तुझे याद करके उसे भी आशीर्वाद दूंगा। अदुआ बनेगा बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। दक्ष का उद्धार हुआ। पार्वती कह रही है भगवान ऐसी कृपा करो, मेरा ते तुंदा मुड़िए नहीं कदे वियोग हुआ। उहे सती जिहड़ी दक्ष दे यज्ञ विच अपने आप की सती करी बैठी हां। राजे हिमाचल के घर, हिमाचल कौन है? साक्षात पर्वतराज, उसके घर पुत्री बनकर के मां प्रकट हुई। शैल के यहां पुत्री बनी तो नाम शैलजा हो गया, और ब्रह्मचारिणी के रूप में तपस्या करने गई तो नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। इसी मां पार्वती के जो 9 अलग अलग रूप है, उन्हीं को हम नवरात्रों में नवदुर्गा के रूप में मानते हैं। है तो मूलतः एक पार्वती ही, पर 9 रूप जो अलग अलग हैं इसके, तो इनको हम 9 रूपों में मानते हैं। तो भैया पार्वती ने जब घोर तप किया तो भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए उससे पहले परीक्षा हुई। क्या परीक्षा हुई? मत ध्यान लिया पहले
ये अपनी भी नोह बख्शदा, ये इत्थे सिफारिश नहीं चलती भगवान दे घर, ना सिफारिश चलती ते ना बेनती करा। ये भी नहीं जी भगवान देखते भला मेरा अपना रिश्तेदार है या अपना सक्का है तो चलो इसी थोड़ा जा तप घट करे तो चली जाए। ना ना ना, घोर तप किया तब भी परीक्षा ली, सप्तऋषि ने भेजा जाओ यदि परीक्षा लाओ, अगर पास होती है तो फिर देख गए। परीक्षा लेने लगे, सप्तऋषियों ने कहा देवी ये तप बड़ा कठिन किया है, कुड़िए वो शिव रोंदे शमशान विच, ना टल्ला पाने की जांच कपड़ा, ना बंदे च बोंदे, रोंदे का ध्यान च हर वेले संतोष जैसा जीवन है, तू क्या करेगी उस अघोरी बाबा को। इसलिए साड़ी मन तेरा व्याह नारायण कन्ने कराने, विष्णु भगवान कन्ने जिहड़े सारे कोला खूबसूरत ने सोहने ने। मां पार्वती ने कहा हे सप्तऋषियों मैं क्षमा चाहनी हूं, जो मेरा तप घट है तो मैं तप होर करनी है, पर मेरे सामने शिवे के अलावा कोई और नाम मत लाओ। भरऊं शंभु न तो रहूं कवारी, मैं शिव को ही भरूंगी, अन्यथा मैं तप ही करती रहूंगी, मेरा जीवन तप में ही निकल जाएगा। सप्तऋषियों ने कहा कि हे पार्वती, पर्वत की पुत्री को ही पार्वती कहा जाता है, पर्वत पर विचरने वाली को भी पार्वती कहा जाता है। आपका तप, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई, आप सफल हुई, भगवान शिव आपको ब्याहने के लिए थोड़े दिनों तक आपके घर आएंगे हिमाचल में। तो इस बार भी भगवान शिव का विवाह उसी सती ने पार्वती बनकर हिमाचल के घर जन्म लिया, तो भगवान का विवाह पुनः पार्वती जी से हुआ। राम जी ने भगवान को दर्शन देके कहा प्रभु विवाह करो, ता विवाह किया। क्यों विवाह करो? क्योंकि तारकासुर नाम एक राक्षस है, उन्हें देवताएं की बड़ा तंग किया है और वरदान ले रहा कि शिव जी का पुत्र होग तो उसी मारी सकता, तो वो इसलिए मता देवते की तंग करता है कि शिव जी का तो ब्याह नहीं होता, पुत्र कुछ होगा। अब पार्वती के साथ ब्याह हुआ, प्रथम पुत्र कार्तिक के पैदा हुआ, देवताओं का वो सेनापति बना और देवताओं का सेनापति बन के कार्तिक ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया, जय जयकार हुई। और बंधुओं पार्वती ने भगवान से कहा भगवान इकड़ी बारी मैं तुंदे को बखरी नहीं होना चाहती, मेरे मना च जी राम जी के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हुई थी, मेरी बेनती है मेरी झोली च कथा का वरदान पाओ, कथा का, ताकि मेरी श्रद्धा तुहाड़े चरने च वधी सके और मैं राम की नारायण की ईश्वर समझी सका, मेरी कदे भी ये बुद्धि परमात्मा के चरने को परे नहीं हो, मेरी कथा का वरदान दो। अब भगवान ने कथा सुनाने के लिए पार्वती जी को अमरनाथ की ओर कहा कि वहां चलते हैं कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे। एक बार मैं कहूं, एक बार आप कहिएगा, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर नमः शिवाय, ओम 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय,
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः आहा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕਾ तेरे अलावा हुण कोई और सहारा नहीं हो सकता, तू है बस, इसलिए साड़ी बाह फड़े। हाथ खड़े करने का मतलब कि आप ही एकमात्र हमारा सहारा है। आप हमें जरूर अपने चरणों में रखना, उस परमात्मा की, उस गोविंद की आखने। तो बंधुओं, मेरे नौजवान साथियों, शिव का पार्वती जी को साथ लेके अमरनाथ जी की ओर जाना। अमरनाथ की कल हम चर्चा कर रहे थे। जहां जहां अमर कथा चलती रहती है उसी को अमरनाथ कहा जा सकता है। जिथे निरंतर अखंड कथा चलती है उवे जगह अमरनाथ है। अमरत्व उस जगह पे वास करता है। अमरत्व आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत को छोड़ करके भगवान सीधा श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर मेरी अपनी ये श्रीनगर वाली भावना है कि उसका नाम श्रीनगर इसलिए कि पार्वती का एक नाम है श्री, और पार्वती के कारण, उनको कथा सुनाने के कारण भगवान आए हैं। तो पहला चरण जिस धरती पे रखा तो कह दिया कि तेरे मुंह इधर आए हैं, इसलिए ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕੋਲਾ श्रीनगर। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਬਣੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰੋਂਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ श्रीनगर ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖੇ। भगवान अस भी प्रार्थना करचे कि इस भारत का माहौल सुधरे, लोग एक दूसरे कने ईर्ख करन, एक दूसरे का मान सम्मान करन। क्यों एक दूसरे दी लत्तां खिंचन लगे ने? शांति करने सारे एक दूसरे कने रोन। कोई ऐसी भगवान कृपा करे इस मुल्क पर। तो श्रीनगर से भगवान पार्वती जी को लेकर के यात्रा करने लगे अमरनाथ की। और बंधुओं, पहला पड़ाव किया पहलगांव में, जो नाहा पहलगाम नहीं, बैलगांव। नंदी को कहा नंदी, नंदी की शक्ल को दे ली है बैल ली। नंदी को कहा नंदी, मैं पार्वती को कथा सुनाने जाऊंगा, तब तक मैं तुम्हें यहां त्यागता हूं। ये व्याख्या मैंने बड़े अच्छे हमारे महापुरुष हैं भारत के, उनके द्वारा सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि नंदी का त्याग किया। नंदी बैल है,
तो उस जगह जहां नंदी को छोड़ा उसका नाम पड़ गया बैलगांव। क्यों छोड़ा नंदी को? क्योंकि नंदी की जो बाहरी शक्ल है वो पशु की है। भगवान ने हम सबको ये सुनाना चाहा कि कथा सुनने और सुनाने वाला दोनों, जिन्हें सुनने वाले ने ते सुनाने वाला भी ध्यान रखे, वो अंदरा दा जानवर कढ़िए ते फिर कथा सुना। साढ़े अंदर भी होंगे ना कई बार जानवर, जिसे आखदे हैवानियत। हैवान मैंने होता है पशु, और हमारे अंदर जो पशुता होती है उसको कहते हैं हैवानियत। अपने अंदर का जानवर हैवानियत छोड़ करके कथा कही जाए और सुनने वाला हैवानियत छोड़ करके कथा सुने। आगे निकले थोड़ा सा, चंदनबाड़ी आ गई। अपने माथे पे जो चंद्रमा है उसको कहा, चंद्रमा तुम यहां रुको, जब तक मैं कथा करके आऊं तब तक तुम्हें त्यागता हूं। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे क्यों त्यागना है? पार्वती ने पूछा, प्रभु बैल को छोड़ना मतलब अपने अंदर की पशुता को छोड़ना, चंद्रमा को क्यों छोड़ना है? तब भोलेनाथ ने कहा, हे उमा, हे पार्वती, कथा को सुनते समय हमारा मन चंद्रमा की तरह चंचल नहीं होना चाहिए। ये जड़ा मन बड़ा चंचल है, शरारती है, कदे घटदा कदे वधदा, चंद्रमा अंदर लिखा। चंद्रमा भी कदे घटदा कदे वधदा। तो मन चंद्रमा की तरह चंचल है, टिके हुए मन से कथा सुनो, चंचल मन से नहीं। तो कथा हम टिक करके सुने, शरारती मन से नहीं। कथा च बैठे दी भी जे शरारत करी मना जो आई दी तो बंधु बड़ा दोष हो जाता। इसलिए भगवान ने वहां चंद्रमा को छोड़ा कि मन को टिका करके कथा सुननी है। समझ गई मां? धन्य हो प्रभु, आपकी एक एक बात के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा बंधु, पिस्सू घाटी आ गई। अपनी झोली को भगवान ने झाड़ दिया, जितने बिच्छू सर्प पिस्सू सब झाड़ दिए। भगवान अब इनको क्यों छोड़ा? इनके पीछे भी कोई रहस्य होगा। भगवान ने कहा, हां, ये संसारिक लोगों को इस बात की शिक्षा देना चाहता हूं कि पार्वती, कथा सुनने और सुनाने वाला निंदा रूपी पिस्सू सबको पड़े हुए हैं। चुगलिए दे पिस्सू सारे ही पेड़, दुए दी पंडी सुनने दे पिस्सू सारे ही पेड़। मारे गल शुरू करो माड़ी जी, तुसा दी चुगली दी, ते अगू चुगली बंद करी ओड़ो ते तुस टुरी पवो। तुंदे मगर मगर इं आई जाने लेले अंगर लेखा। ये लेला जाता ना अपनी बकरी, अपनी माता पिछे बकरी पिछे, इं चुगली पूरी सुनी लै ओदे मगर मगर टुरी पोगे। अच्छा अगे ते सुना जरा, फिर क्यों यार, फिर क्या सुनाया? इन्ना ठर के सानू चुगलियां सुन ले। तो कथा सुनने वाला ते सुनाने वाला ये चुगलियां दे पिस्सू फंडी आवे बाहर गए, फिर कथा सुने ते सुनाने वाला भी अस भी सुन लेचे। हमें ना चुगली सुनने की आदत होनी चाहिए ना सुनाने की। किसी की निंदा क्यों सुने? सुनेंगे तो हरि चर्चा सुनेंगे, कृष्ण चर्चा सुनेंगे, सदगुरु की चर्चा सुनेंगे, महापुरुषों की चर्चा सुनेंगे। चुगलियां भी कोई सुनने की चीज है। इसलिए झोली जार दी। समझ गई मां ने कहा। आनंद आ गया आपकी एक एक व्याख्या का। थोड़े और आगे चले तो शेषनाग को अपने कंठ में जो नाग है भगवान के वासुकी, उसको भी कहा, हे नाग, हे प्रिय, आप भी यहां रुक जाओ। नाग भी वहां रुक गया। मां ने पूछा, सर्प तो आपका गहना है, ये तो तुमका गहना है, इसको क्यों छोड़ा? भगवान ने कहा कि सर्प का संस्कृत में एक नाम है भोगी। ये भोगी है। कथा भोगी अंगर लेखा नहीं सुननी पार्वती, कथा योगी अंगर लेखा सुननी। कथा साधुओं की तरह, योगियों की तरह कथा को सुनो। भोगी बनकर कथा मत सुनो कि कथा सुन के भगवान से अपने भोग ही मांगते रहे कि भगवान में ओकड़ा भोग थोड़ा, ओकड़ा भोग थोड़ा। भोग मैंने सुख सुविधा। कथा भोगी बन के नहीं, कथा योगी बन के सुननी। तपस्वी अंगर कथा सुननी चाहिए। ये नहीं कथा दे विच भी यह ध्यान दिया कि मिगी उत्थे उन्हें कोई बैठने वास्ते बखरा कंबल नहीं बिछाई दिता। मिगी
अरे कथा सुननी है, सुनने वाले स्टाला बढ़ते बढ़ते आनंद ले लेंगे। हाँ, कि सुनने वाले ने घर भारी मारते मारते ध्यान इधर रखे दा, ये होंदा तरीका कि शब्द नहीं एक भी छड़को है, सुबदाली वखी कोई ध्यान नहीं, भोगी अगर कथा नहीं सुननी, पार्वती योगी अगर कथा सुननी। धन्य है मेरे नाथ, धन्य है। तो शेषनाग को भी वहां जोड़ दिया। आगे चले तो गुफा सामने दिखने लगी अमरनाथ की। जिले गुफा च प्रवेश लगे कर, उन्होंने आज्ञा तेरे ढिड्डा चाली भी पुत्र मोह मिगी लभदा, कि मोह भी छोड़ बार। कथा मोह दे विच आनी नहीं सुननी, कथा प्रेम दे विच सुननी। प्रेम ते मोह दे विच जमीन आसमान दा फर्क जे। हाँ, मोह हुंदा कि ये मेरा है, मैं और मोर तोर ते माया। इसलिए पुत्र मोह तेरे अंदर हाली भी है, अपने अंदरा दे पुत्र मोह की गणेश के रूप दे विच गुफा दे बाहर बिठाया। आज भी दोस्त जेडे लोग अमरनाथ गए ने उन्हें पता होना, अमरनाथ जी की गुफा के बाहर पत्थर के गणेश जी खुद ब खुद बने हैं, कुछ ने नहीं बनाए थे, कुदरती गणेश जी गुफा के बाहर बने थे, बड़े सुंदर। मैं गया दो चार बार अमरनाथ जी, मैंने दर्शन किए। तो ये देख करके हम सबको भी शिक्षा लेनी है कि मोह को त्याग करके कथा कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। मोह होता है सिर्फ अपने पुत्र के लिए ही प्यार, और बाकियों के लिए कोई कुछ नहीं। सत्संग दे पंडाल ते सज्जनों, हर एक के प्रति आदर रखिए बैठना, सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे लिए बराबर आदर। वाणी चाखिया एक दृष्ट कर समसर जाने, जोग जुगत तिव पाइए। गल्ले जोग ना होइए, गल्ले बातें नहीं जोग होंदा। समय कम है, कल समय लगा तो कल कोशिश करेंगे, इसको गाएंगे। बड़ा प्यारा शब्द है, गल्ले योग न होइए। एक दृष्ट कर समसर जाने, एक दृष्टि कन्ने सारे की दिखे, नहीं कि अमीर है ये मते कलावे पोचे गले लगचे, जेड़ा बेचारा गरीब उधर दिखना नहीं। सारे मेरे परमात्मा दे रूप ने। अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे, सब बंदे एक नूर ते, सब जग उपजया को भले को मंदे। सबको अपना समझ के, सबको अपने भगवान की रचना समझ के, सबको प्रणाम करके कथा कहने वाला प्रणाम करके कथा कहे, और सुनने वाला भी सबका आदर करते करते कथा सुने। बंधु कथा के भीतर बैठे पंडा उस गुफा में, और भगवान ने आंखें बंद करके कथा प्रारंभ की, और मां पार्वती भी हाथ जोड़ करके भगवान से थोड़ा नीचे होकर के बैठी। कथा शुरू हुई, मंगलाचरण किया कि लोका विरामम, लोका विरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल
चूड़ामणि। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप कहिए, इन्हीं दो पंक्तियों को गाएंगे बस। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बंधुओं, नौजवानों, आत्मा का पति परमात्मा है, याद रखना। हाँ, ये आत्मा का पति है वो गोविंद, वो परमात्मा। इसलिए ये आत्मा सदा सदा वो ईश्वर की है और उसी की रहेगी। एक बार कह लीजिए, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। कि मैं मिट्टी, मेरी जात भी मिट्टी। तब भूल गया था शुरू में, अब दिमाग में आया कि मैं मिट्टी, मेरी जात भी मिट्टी। जात मिट्टी मतलब जिससे बना हूं, मिट्टी से ही बना। मैं मिट्टी, मेरी जात भी मिट्टी, मेरा बावल मिट्टी खाना। मां मेरी ने मिट्टी जमी ते मेरा ना रखे या मर जाना। मर जाना मतलब कितनी देर तक जिएंगे साहब, मरना तो है। इसलिए जो होगा डेफिनेटली, जो होना ही है उसकी तैयारी की जाए साहब, शौक से करेंगे। हाँ, रो रो के नहीं मरना है। गोविंद के चरणों में बेनती है, हे मेरे गोविंद, हे ठाकुर, जब जाए तो मुस्कुराते तेरा भजन करते करते शरीर छोड़, ऐसा जाए। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम
सदैव सदैव हमारे ही हो। बस ये अनुभूति बनी रहे, ये महसूस करते करते हम जिए, क्योंकि पकड़ लो बाह गिरधारी, पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। की पड़ी मझधार में नैया, खवैया कोई नहीं अपना, पड़ी मझधार में, सारे बोलो, खवैया कोई नहीं अपना, खवैया कोई नहीं अपना, खवैया कोई नहीं अपना। खवैया आप बन जाओ, खवैया आप, खवैया आख दे जिड़ा बेड़ी चलाने वाला मला होता ना, उसे इस सारे जिंदगी दी बेड़ी दा खवैया मला, हे सदगुरु तो सापे बनो, ताकि ये जिंदगी दी नाव, ये बेड़ी सीधी तुंदे चरने च रखे। खवैया आप बन जाओ, खवैया आप के नैया पार हो जाए, खवैया आप बन जाओ, के नैया पार हो जाए। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बंधुओं, शिव ने कथा प्रारंभ की, कथा में इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा। कथा चल रही थी तो इतने में गौलोक धाम में, आहा, गौलोक धाम जहां श्री कृष्ण नित्य वास करते हैं, बैकुंठ से भी 50 लाख योजन दाहिनी और ऊपर, सारे थे गिनती तक दसी उड़ी रही। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है हमारे शास्त्रों में पहले से बता दिया था। 50 लाख योजन बैकुंठ धाम से दाहिनी ओर ऊपर गौलोक धाम है। वहां श्री राधा जी से उनका एक भक्त है जो तोते के रूप में वहां रहता था, बड़ा परम सिद्ध था, और वो तोता बनकर वहां रहते और श्री राधा जी को भगवान की कथाएं सुनाते थे रोज। भगवान कथा का रसपान करते उस तोते से। वो कोई साधारण तोता नहीं, वो साक्षात श्री शुकाचार्य जी महाराज थे। शुकाचार्य सुखदेव जी जिन्हें कहा जाता है। श्री राधा तत्व बंधु बड़ा अद्भुत शक्ति का नाम है। राधा तत्व, राधा राधा
पूरी सृष्टि का संचालन करने के लिए 3 शक्तियां मुख्य हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। इन तीनों शक्तियों का जो मूल प्राणभूत है, उस तत्व का नाम है राधा तत्व। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का मूल प्राणभूत है, जो तीनों एक है पीछे जाके, उसका नाम है राधा। जो राधा नाम न हो तो जो राधा नाम न हो तो है वृषभानु बेचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो वृषभानु विचारो रो तो। ये वृषभानु कौन है? श्री राधा जी के पिता का नाम, धरती पे जो राधा का पिता बना उसका नाम वृषभानु। और राधा किसी के पेट से नहीं पैदा हुई, वो भी प्रकट हुई है, साक्षात शक्ति है। कौन है वृषभानु? आपसे विनती करूं, ये जो सूर्य नारायण है, ये सूरज भगवान है, एक दिन क्यों होया, सूर्य नारायण तपस्या पे बैठ गए, हजारों साल तप किया, तो राधा जी प्रकट हुई, पूछा क्या वरदान दूं, मांगो सूर्य। तो सूर्य ने कहा, मां दुनिया च 2 है कुल ने, चंद्रवंश और सूर्यवंश। मेरे कोला जिहड़ा वंश चलिया है, अगे जी राम भगवान जिहड़े प्रगट होए, तो मेरे घर तो सुसले पुत्र वधु बनी है, नू बनी आई हैं पिछले बारी, तुंदा नाम है सीता जी, वो तुस गए साक्षात। पर इस बार मेरी मर्जी है, तुस मेरी धी बनी आओ। मुझे पता है कि तुसी इस बड़ी परम शक्ति की धी बनाना कोई छोटी गल नहीं, पर मेरी प्रार्थना है मां मेरे घर धी बनेगा। तब वृषभानु साक्षात सूरज ही बन करके आए और श्री राधा जी प्रकट हुई उनके घर में आकर के। उनको सम्मान मिला पिता होने का, कि भाई राधा जी का पिता है, साक्षात राधा का पिता है। और जितनी भी ताकत है बंधुओं, वो भी तीन में ही विभाजित है ना। शक्ति कहा जाता ताकत को, अंग्रेजी जहां है पावर, तो बिजली की भी पावर आखते ना, ये लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी पावर कहते हैं। पावर कट हो गई, किन्नियां मेना ते किन्ने न्यूट्रल होंगे, हाँ 2 मेना 1 न्यूट्रल, ऐसा होता है। जिन्नियां जिंदियां में 3 तारा मेन, बंबियां शंबियां ताइयां चल रही ना, कितनी होती है ना, ऐसे ही होता है। दसो ना यार, मैं कोई इलेक्ट्रिशियन हाँ, 3 होती है ना। तो यही है, इन्हीं से सीखा है वैज्ञानिकों ने भी कि 3 महाशक्तियां ही क्यों, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उनके को लगे सीखी, ये मैकेनिज्म वहां से लिया है सारा, ये जांच उठू के सीखी सारी, सारा मैकेनिज्म वहां से आया। क्योंकि प्रकृति चलाने में, पूरी सृष्टि को चलाने में 3 शक्तियां काम कर रही हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। तो इसलिए आगे भी 3 में सप्लाई करती। तो भैया इन सब की जो मूल शक्ति है वो है राधा रानी। एक बार जय जयकार कर लो, फिर मैं कथा को आगे चलाऊं। मैं आख्या जरूर है 5 बजे आरती करोगे, पर भाई लेट फीस लगनी। मैं आया लेट, माफी मांगी आप सबसे, लेट आया तो भाई लेट आया तो लेट छोड़ो ना। जिथे अगे सत्संग मैं दिख लिया, वह भी आई देने, वो भी दिखा देने मेरी उतों करैक्शियां दे रहे उन्होंने बेचारे भला तोड़े कर। तो बंधुओं, ओए हुण पीना ते पी लाना, इत्थों उठिए जाना ते उत्थे बही जाना जी।
हुण पीना ते पिलाना। सुर सुर चढ़ाओ थोड़ा। हुण पीना ते पिलाना साडा कम हो गया। हुण साडा कम हो गया। कौन सी पीनी? हो सतसंग सुनना ते सुनाना साडा कम हो गया। सतसंग सुनना ते सुनाना साडा कम हो गया। मैं दीवाना हो गया जी, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना हो गया जी, मैं मस्ताना हो गया। ये बोरी वाले नैना देते औलियां चो जरा पीतिए। बोरी वाले नैना देते औलियां चो जरा पीतिए। सतगुर नैना देते औलियां चो जरा पीतिए। सतगुर नैना देते औलियां चो जरा पीतिए। बंधुओं, मैं गरीब नहीं जे सैयों मैं अमीर हो गया। मैं ਤੁਸੀਂ बोलो हो गया। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੀਏ ਲੋਕ ਬੁੜਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ करते हैं ना। कितने पैसे चाहिए ने? एक बार मेरे को शराबी बड़े आंदे साहब, हमसे मना भी नहीं किया जाता। ते मेरे को लेके शराबी आया, नहीं घेर लिया साहब, मैं बथेरी जान छिड़का नहीं छड़े। अगर गंगा जी महाराज दसो कितने पैसे चाहिए ने? मैं जी मैं कुत्ते आखिया पैसे चाहिए ने? नहीं नहीं मेरे नाल लंगर ला दो, बोझे जा पैसे कटे मेरे ऊपर सुटी है। और दसो? मैं यार मुझे नहीं चाहिए। फिर मेरी बड़ी बड़ी शैल गल्लां दिल खोल के मेरे सामने पेश हुआ था। तो मेरे मन में आया, अगर ये संसारी शराब पी करके भी लोग कहते हैं हम अमीर हैं, अरे भगवान के भक्तों को क्यों नहीं लगता कि हम भी अमीर हैं? इस मस्ती को वड्डी केड़ी मस्ती साहब? तो कहो मैं गरीब नहीं जे सैयो मैं अमीर हो गया। मैं गरीब नहीं जे बोरी वाला मिले आते शाही में फकीर हो गया। बोरी वाला मिले आते फकीर हो गया। बोरी वाला मिले आते शाही में फकीर हो गया। बोरी वाला मिले आते शाही में फकीर हो गया। ओए मेरा करती तो ऊंचा आशियाना हो गया। 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 मैं दीवाना हो गया जी, मैं मस्ताना हो गया। शाम दा दीवाना हो गया जी, मैं मस्ताना हो गया। बोरी वाले दा दीवाना हो गया जी, मैं मस्ताना हो गया। तेरे नैना देते औलियां चो जरा पीतिए। तेरे नैना देते औलियां चो जरा कहिएगा क्या? मैनू दुनिया दे लोगों कोई होश ना रही।
चुप कितिया जवान ए खामोश ना रही के चुप कितिया जबान ए खामोश ना रही वे चुप कितिया जवान ए खामोश ना रही के चुप कितिया जबान ए खामोश ना रही मेरी एक गल दा तराना हो गया मेरी एक गल दा तराना हो गया मैं दीवाना हो गया जी मैं मस्ताना हो गया आहा होए तेरे नैना दे प्यालिया जो जरा पीतिए तेरे नैना दे प्यालिया जो जरा पीतिए आइए ताली सेवा करते हुए सुनेगा जिधर वेखदा मैं तेरे ही नजारे वेखदा आहा कोई जिधर वेखदा मैं तेरे ही नजारे वेखदा तेरी मुट्ठी विच चन्न ते सितारे वेखदा के तेरी मुट्ठी विच चंद ते सितारे वेखदा ओए तेरी मुट्ठी विच चन्न ते सितारे वेखदा के तेरी मुट्ठी विच चंद ते सितारे वेखदा मेरे आसे पासे कोई मेरे आसे पासे लाला दा खजाना हो गया मेरे आसे पासे लाला का खजाना हो गया मेरे आसे पासे लाला दा खजाना हो गया मेरे आसे पासे लाला का खजाना हो गया जन जन विच मेरा ए संदेश दे देवो जन जन विच मेरा ए संदेश दे देओ गली गली कूचे कूचे देश देश दे देवो कौन सा संदेश देश देश दे देओ महाराज जी ने कहा है बंधुओं कि हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में न देखते हुए किसी दरिद्र नारायण पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। और संदेश कौन सा कि हमारे जाने का अफसोस न करें, भले के कीर्तन करें, हम घर घर में उनके नाम से कीर्तन करें और हर दरिद्र नारायण को मिलकर के उसकी सेवा करें, उसकी जरूरत पूरी करें। आज जरूरतमंद ने काम अच्छा साहब ये स्नेह हमारे तो कहिएगा जन जन विच मेरा ए संदेश दे देवो जन जन विच मेरा ए संदेश देओ गली गली कूचे कूचे देश देश दे देवो जी गली गली कूचे कूचे देश देश देओ हे हुण पीना ते पिलाना साडा कम हो गया हुण पीना ते पिलाना साडा काम हो गया हुण पीना ते पिलाना साडा कम हो गया हुण पीना ते पिलाना साडा काम हो गया कि नशा नशा सब्बा शराबा च नहीं ऐना है। नौजवानों ध्यान दीजिएगा
काखड़े च रखे दा शराबे शरूबे च। नशा सब्बां शराबां च नहीं ऐना जिन्ना नशा गोरी वाले दी अख दा ऐ। ओथे बूटे अंगूरी दे उग पैंदे कि जिथे सतगुर कदम जा रखदा ऐ। अरे वहां का पौधा पौधा नशे आ जाता है, वहां का जर्रा जर्रा कण कण मस्ती में आ जाता है। जहां सदगुरुदेव भगवान चरण रख दे शास्त्री जी महाराज के ओथे बूटे अंगूरी दे उग पैंदे कि जिथे शाम मेरा जा कदम रखदा ऐ। उथे बूटे अंगूरी दे उग पैंदे जिथे गोरी वाला कदम जा रखदा ऐ। इसलिए मैं दीवाना हो गया जी, मैं मस्ताना हो गया, मैं हे तेरे नैना दे प्यालिया चो जरा पीतिए, तेरे नैना दे प्यालिया चो जरा पीजिए। ओ तेरे नैना दे प्यालिया चो जरा पीतिए, तेरे नैना दे प्यालिया चो जरा पीजिए। गोरी वाली नैना दे प्यालिया चो जरा पीतिए, गोरी वाली नैना दे श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो चर्चा चल रही है मेरे भाई बहन, क्योंकि राधा नाम आया तो राधा नाम आते ही कोई ना कोई मस्ती सी जीवन में उतरती है। राधा भक्ति की देवी है, भक्ति देने वाली साक्षात जगदम्बा राधा जी है। भक्ति अगर हमें ज्यादा चाहिए तो राधा नाम का स्मरण करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, गोलोक धाम में वो सुखदेव जी महाराज जो है राधा रानी को कहते हैं, राधा जी मैंने सुना कि भगवान अवतार लेंगे धरती पे, मैं भी जाऊं दर्शन कराऊं। तो राधा जी ने कहा, हे शुकाचार्य, आपके जाने का प्रबंध मैंने पहले से बना दिया है। वाणी चाकेदा करे करावे आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। सारे थज काखड़ी जे और सब कुछ आप पे करने कराने वाला सजनों, हमारे हाथ में क्या है? सारा सुभाण ही अपना अपने हथा च है कोहा पर के कमांड करनी। तो बंद